और अब वक्त यूके प्राइम का है। देश भर में किसान बिल के विरोध में आज सड़क पर उतरे और सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। वहीं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने किसान बिल के विरोध को विपक्ष का राजनीतिक स्टंट बताते हुए कहा कि तमाम राजनीतिक पार्टियों को राजनीति करने के लिए अब किसान बिल का सहारा लेना पड़ रहा है, क्योंकि उनके पास कोई और मुद्दा नहीं है। उन्होंने कहा कि ये बिल किसानों के हित में है, जबकि विपक्ष इसे किसान विरोधी बता रहा है। मोदी जी जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, वो कोई भी विधेयक या बिल, कोई भी जो निर्णय लेते हैं वो जनहित में लेते हैं। और ये जो विधेयक पारित किए गए ये किसानों के हित में है। ये कुछ बिचौलिए परेशान हो चुके हैं, जिनका अपनी दुकानदारी बंद होने की उन्हें आशंका है, इसलिए लोगों को बरगलाकर इस विधेयक के विरोध में आंदोलन खड़ा करना चाह रहे हैं। आज पूरे भारत में आज ये किसानों के 22 संगठनों के द्वारा ये आह्वान किया गया था। कई जगह चक्का जाम में, कई जगह भारत बंद में लोगों ने आह्वान किया। हमारे किसानों ने, जो हमारी कई समितियां उससे जुड़ी हुई हैं, अखिल भारतीय महासभा और अन्य यूनियनें हैं, उन्होंने आज यहाँ हमारे गन्ना सहकारी समिति की जो यहाँ पर स्थल पर आज धरने का कार्यक्रम रखा था, जिसमें सभी किसान भाई लोग यहाँ पर उपस्थित हुए। किसान के विरोध में तो स्पष्ट है और किसान का विरोध है, और इसीलिए ये 5 जून को लाने का कारण बताएं। 5 जून को जब पूरा देश कोरोना के आपदा से व्यस्त था, चरम पर था कोरोना, उस जमाने में सरकार को इतना समय मिल जाए कि 5 अध्यादेश जो हैं वो लाए जाएं। दिनेशपुर में मुख्य बाजार से रुद्रपुर तक किसानों ने अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया और मोदी सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने किसानों के विरोध में बिल जबरन संसद में पास किया, जिसके विरोध में जिले भर के तमाम किसान यहां पे प्रदर्शन कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी की इस सरकार ने जो किसानों के विरोध में ये बिल जबरन संसद के अंदर पास किया, उसको लेकर आज जिले भर के किसान रुद्रपुर जिला मुख्यालय पर अपना विरोध दर्ज कराने के लिए एकत्र हुए हैं। और पूरे जिले से जगह जगह से लोग एक किसान रैली के रूप में रुद्रपुर की तरफ कूच कर रहे हैं, और इसका जो असर जाएगा वो दिल्ली तक जाएगा। देखिए, किसान इस देश का अन्नदाता है। किसान इस देश के हर तबके को टच करता है, हर तबके को छूता है। यदि आज आप उसकी बात नहीं सुनेंगे, ज़बरदस्ती उस पर कानून थोपेंगे, तो उसके पास और कोई विकल्प नहीं रह जाता, उसके पास कोई चारा नहीं रह जाता कि वो अपनी बात किसान सरकार के कानून तक किस तरीके से पहुंचाए। रुड़की में किसानों ने कृषि बिल के विरोध में जोरदार प्रदर्शन किया। किसानों ने NH 58 दिल्ली हरिद्वार मार्ग ट्रैक्टर ट्रॉली खड़ी करके यहां पे अपना गुस्सा जाहिर किया। मौके पर पुलिस फोर्स को भी तैनात किया गया। किसानों ने साफ तौर पे कहा कि सरकार केवल पूंजीपतियों को ही लाभ पहुंचाना चाहती है, किसानों का शोषण कर रही है। जब तक ये अंधे काले कानून चलते रहेंगे तो किसान सड़कों पर ही रहेगा। किसान पर जब भी अत्याचार होगा तो तूफान उठेगा देश में, और वो तूफान आज सबको दिखाई दे रहा है। आज इनकी भी कुर्सी डोल गई, इसी किसान ने ना यहाँ बैठा दिया था। ये इतने दिन से 1-2 सीटों पर रहे, इन्हें भरपूर वोट दिया, भरपूर बहुमत दिया, और इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं था कि भाई ऐसा करेंगे किसान की साथी। तो इस वजह से आज तूफान आएगा देश में, और इसका अंजाम इन्हें भुगतना पड़ेगा। आज किसानों को और मजदूर को ख़त्म करने का ठेका ले लिया। कोरोना काल में भी ये 5-7 लोग इकट्ठे हों, बंद कमरे में बैठा हूँ, कोई कानून बनाओ और किसान मजदूर को थोप दे। जैसा कि अभी ये काला कानून इन्होंने बनाया, जब किसान मजदूर इसका संसद में भी विरोध कर रहा है, किसान सड़क पर भी विरोध कर रहा है, तो ये क्यों इसे वापस नहीं ले रहे? क्या साहब कहेंगे तंग आए जगह है। अबे शौक तो है नहीं कि धूम में सड़क पर बैठने का। तो इस सरकार के काले कारनामे किसानों को हमारा विरोध चला, पूरे देश में विरोध है। आज यूनियन का पूरे देश में ऐलान है, जो चक्का जाम का सारा बंद पड़ा है, देख लो। और हम कहेंगे कि भाजपा नेता जब तक ये बिल वापस न ले, हमारे से ना मिला ना, हमारे गाँव में आने की जरूरत है नहीं। ये हमसे दूर रहे, ना किसान का नाम ले, न किसान के घर जा, और किसानों के पास जाता किसान ही ना बंधक बढ़ाओ। रुड़की की सभी सीमाओं पर किसान यूनियन के अलग अलग संगठनों ने कृषि अध्यादेश के विरोध में धरना दिया और अपना गुस्सा जाहिर किया। विरोध के चलते पुलिस प्रशासन के आला अधिकारी जगह जगह लोकेशन पे डटे हुए हैं, और रामपुर चुंगी पर भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं ने भी यहां सरकार का पुतला फूंक के अपना गुस्सा जाहिर किया। केंद्र सरकार की और राज्य सरकार की
किसान विरोधी गतिविधियों को देखते हुए और जो केंद्र सरकार ने अभी हाल ही में किसान विरोधी कानून पारित किए हैं, उसके संबंध में आज भारतीय किसान यूनियन अम्बावत उत्तराखंड विधिक सेल के पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं ने यहाँ रुड़की रामपुर चुंगी पर सरकार का पुतला दहन किया है। और केवल ये सांकेतिक आज चक्का जाम की एक हमारी तरफ से शुरुआत है। अगर सरकार, भाजपा सरकार ये किसान विरोधी कानून, काला कानून वापस नहीं लेती तो आगे लगातार धरना प्रदर्शन किए जाएंगे और सरकार का विरोध किया जाएगा। किसान की जो भी है, जो हमारी जिम्मेदारी हमें दी गई है, उस पर हम खरा उतरेंगे। किसानों की बागडोर हमारे हाथ में है, तो हम इसको लेकर पूरा फील्ड में आएंगे। जो भी इनकी समस्या होगी उसका निस्तारण अपने तरीके से पूरी उससे कराया जाएगा। केंद्र सरकार की और राज्य सरकार की किसान बिल को लेकर उधम सिंह नगर जिला मुख्यालय रुद्रपुर में भी अखिल भारतीय किसान संघ के आह्वान पर किसानों ने अपना गुस्सा जाहिर किया और इसे काला कानून बताया। उन्होंने लगभग 2 घंटे तक चक्का जाम कर अपना गुस्सा जाहिर किया। यह अंत हो गया है किसान को बर्बाद करने का मोदी सरकार द्वारा। आज पूरे देश में बंद है, चक्का जाम है। मोदी जी को बताने के लिए, मोदी जी जो बिल आप लेके आए हो, अध्यादेश का आपने बिल बना के जैसे पारित किया है किसानों को बर्बाद करने के लिए, ये तीनों बिल इतने गंदे हैं कि हमें बर्बाद कर देंगे और केवल कॉर्पोरेट को फ़ायदा करने वाले हैं। आपको कॉर्पोरेट का फ़ायदा करना करो, हमारे लिए बीच में 2 लाइनें लगा दो कि एमएसपी रहेगी और एमएसपी पे पूरी खरीद होगी। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने बीजेपी सरकार पर हमला करते हुए कहा कि सरकार और शासन में आज तालमेल खत्म हो गया है और शासन की कोई भी जानकारी ना सरकार को होती है, प्रशासन को, और ना ही किसी तरीके से उस पर कोई कदम उठाया जाता है। कांग्रेस ने कार्य स्थगन के माध्यम से उत्तराखंड के जो ज्वलंत मुद्दे हैं उसको सदन में उठाने का काम। हम चाहते थे कि उस पर चर्चा हो और उस चर्चा में सत्ता पक्ष के विधायक भी हिस्सा लें, लेकिन संख्या बल के आधार पर सत्ता के मद में मदमस्त होकर के जिस तरीके का कृत्य सरकार ने किया, उत्तराखंड की जनता ने उसको बड़ी नजदीक से देखा। पीठ का भी हमको संरक्षण नहीं मिल पाया और इसलिए हमको राज्यपाल महोदय जी के पास जाना पड़ा, उनसे कहना पड़ा कि सत्ता में बैठे हुए लोग लोकतंत्र की हत्या करने पर उतारू हैं और जिन विषयों का जवाब सरकार को सदन में देना चाहिए था, आज संसदीय कार्य मंत्री जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से देते। ये हालत है, ये स्थिति है। कोरोना पर चर्चा करने के लिए सरकार तैयार नहीं थी, बेरोजगारी पर चर्चा करने के लिए सरकार तैयार नहीं थी, किसानों की समस्याओं को लेकर के सरकार चर्चा के लिए तैयार नहीं थी, महिलाओं पर और कानून व्यवस्था पर चर्चा के लिए सरकार तैयार नहीं थी, देवी आपदा के लिए चर्चा पर सरकार तैयार नहीं थी। तो फिर किसका जवाब मांगते हम? बताएं मदन कौशिक जी। जो ये हालत है, उनकी अपनी पीड़ा है। उत्तराखंड के सरकारी स्कूलों में शौचालयों की व्यवस्था को लेकर कैग ने सवाल उठाए तो प्रदेश की राजनीति भी गर्मा गई। पर्यटन मंत्री ने मोबाइल टॉयलेट का शुभारंभ किया। कांग्रेस उपाध्यक्ष ने सरकार पर आरोप लगाया कि बीजेपी सरकार प्रदेश की जनता को हमेशा गुमराह करती है। ये सरकार जुमलों की सरकार है। कुछ दिन पूर्व सरकार खूब सुर्खियां बटोर रही थी और आज निशाने पर है। ओडीएफ तो फर्जी पहले साबित हो चुका है कि फर्जी इन्होंने ओडीएफ घोषित किया था। लेकिन राज्य में जो पर्यटन प्रदेश है, जो तीर्थाटन प्रदेश है, जहां यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ, हेमकुंड साहिब और उसके अलावा पूरे तीर्थाटन के अलावा पूरा पर्यटक देश और दुनिया से आता है, उस राज्य में अगर सारे यात्रा रूट्स में, सारे महत्वपूर्ण पर्यटक स्थलों में, सारे महत्वपूर्ण तीर्थ स्थलों पर अगर यहाँ पर शौचालय नहीं है, कहाँ यात्री जाएगा? ओडीएफ भी आप फर्जी करते रहिए, उससे क्या फर्क पड़ता है? सीएजी की रिपोर्ट आई तो आपने चिन्हित करने की बात कर दी। अब आप चिन्हित कर रहे हैं, आप कहाँ लगा पाएंगे? आप कहाँ बना पाएंगे? अब तो जब 2022 में कांग्रेस की सरकार आएगी तो कांग्रेस की सरकार इस काम को करेगी। और कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने कहा कि अधिकारियों का सीआर लिखें विभाग के मंत्री और पहले की व्यवस्था प्रदेश में लागू की जाए। उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया
और इस व्यवस्था से बेलगाम अफसरों पर लगाम लगेगी। रेखा आर्य जी बड़ी रिस्पॉन्सिबल मंत्री हैं और बड़ी मैं समझता हूँ सम्मानित मंत्री हैं, तो उनकी जो बात है वो सुनी जानी चाहिए। और इस समय जो मंत्री है वो सेक्रेटरी की सीआर लिखे तभी जो है आपका जो सेक्रेटरीज हैं ये मंत्री की सुनेंगे। तो इसमें बहुत ज़रूरी है कि जैसे और राज्यों के अंदर और जिस भी राज्य को आप ले लीजिए वहाँ पर मंत्री सीआर लिखता है। केवल उत्तराखंड राज्य में ही ऐसी परिपाटी चला रखी है। पहले यहाँ लिखते थे, अब नहीं लिखते हैं। मैं रेल राज्य मंत्री रहा, मैं वित्त राज्य मंत्री रहा, वहाँ भी हम सेक्रेटरी की सीआर लिखते हैं। तो ये जो परंपरा है बहाल होनी चाहिए। पौड़ी के थैडीसैंड में 18 नए कोरोना के मामले आने से हड़कंप मच गया। वहीं स्वास्थ्य विभाग की परेशानियां भी बढ़ गई और स्वास्थ्य विभाग ने सभी संक्रमितों को श्रीनगर भेज दिया, जबकि थैलीसैंड को 3 दिन के लिए सील किया गया है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर बीजेपी ने मसूरी के लंढौर में कार्यक्रम का आयोजन किया। इस दौरान दीनदयाल उपाध्याय की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित किए गए। वहीं बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उनके विचारों को जीवन में उतारने का संकल्प लिया। इस मौके पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पंडित दीनदयाल अमर रहे के नारे भी लगाए। और कृषि बिल को लेकर अब कांग्रेस बीजेपी में एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो चुका है। कांग्रेस इस बिल का जमकर विरोध कर रही है। बीजेपी नेता कृषि बिल को किसान हित में बता रहे हैं। शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने भी इस बिल को ऐतिहासिक बताया और कहा कि ये किसानों के जीवन में बड़ा बदलाव लेकर आएगा। माध्यम से उत्तराखंड सरकार और उत्तराखंड के समस्त किसान और अपने मुख्यमंत्री जी की तरफ से मैं अपनी तरफ से मैं हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने इस 70 साल के इतिहास में किसानों के लिए जो संकल्प लिया था कि किसानों की आय को दोगुना किया जाएगा, उसी कड़ी में ये जो 3 बिल राज्यसभा में शनिवार को पास हुए हैं, मैं इसके लिए उनका धन्यवाद देता हूँ। आपने देखा होगा कि हमेशा किसान आत्महत्या करता था। उसके पीछे वजह थी कि किसान कर्जे पे लेकर फसल को बोता था, लेकिन सूखा पड़ने से उसकी लागत वसूल नहीं हो पाती थी, बरसात भी आने से लागत वसूल नहीं हो पाती थी और कई बार फसल ज़्यादा होने से भी उसको सही कीमत ना मिल पाने की वजह से वो अपने कर्जे को चुका नहीं पाता था और वो कर्जा बढ़ता जाता था, जिसकी वजह से किसान आत्महत्या करता था। आज हिंदुस्तान की गवर्नमेंट ने यह तय किया है और इस बिल में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में यह स्पष्ट है कि जितनी लागत किसान की होगी उससे 50% अधिक लागत जोड़ के किसान के साथ कॉन्टैक्ट होगा। हरिद्वार के विशाल नगर पर बीएचईएल ट्रेड यूनियन ने जोरदार प्रदर्शन किया। भारत सरकार द्वारा लगातार एक के बाद एक मजदूर, किसान और आमजन विरोधी फैसले लिए जा रहे हैं, इस तरीके के आरोप लगाए। उधर डोईवाला के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में कोरोना की निःशुल्क जांच के लिए भीड़ उमड़ पड़ी। भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पुलिस को मशक्कत करनी पड़ी। डोईवाला के स्वास्थ्य केंद्र पर शासन के निर्देश के बाद कोविड-19 की जांच निःशुल्क की जा रही है और इसको देखते हुए लोगों की वहां पे भीड़ इकट्ठा हो गई। यहाँ पर जो जांच हो रही है 19 तारीख से हम लोगों ने यहाँ पर टेस्ट करना शुरू किया है। ऊपर से डीएम साहब के आदेश है कि यहाँ पर जो एंटीजन और आरटीपीसीआर करने हैं। तो अभी तक हमने लगभग 150-200 आदमी के हम टेस्ट कर चुके हैं और ये निःशुल्क हो रहा है, किसी से कोई चार्ज नहीं लिया जा रहा। जब तक हमारे पास चार्ज के लिए कोई ऊपर से गाइडलाइन नहीं आती तब तक हम नहीं करेंगे। पर डे कितने केस लेने हैं ये? पर डे लेकिन हमारे 70 से 60-70 के बीच में सैंपल हो रहे हैं। महामारी काफ़ी चरम सीमा पर चल रही है और इसमें जो भी यहाँ पर हॉस्पिटल में आ रहे हैं उनसे हम ये कह रहे हैं कि भाई आप अपने पहले यहाँ रजिस्ट्रेशन करा लीजिए, उसके बाद यहाँ पर आए, अनावश्यक भीड़ ना लगा। क्योंकि डेली ये जितने इनके पास किट हैं उसके हिसाब से डेली जांच होगी। और जो फैक्ट्री एरिया के आ रहे हैं उनको हमने फैक्ट्री में बात की है, जिन फैक्ट्री से यहाँ लोग आए अपना जांच कराने के लिए वो अपनी फैक्ट्री में ही कराएं। मसूरी के आसपास के गांव में पलायन को रोकने को लेकर उत्तराखंड सरकार द्वारा
IM विलेज की शुरुआत की गई है। एकीकृत आदर्श कृषि ग्राम योजना को लेकर वीडियो अभिनव कुमार ने संबंधित विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक की। प्रदेश सरकार ने IMA विलेज के तहत एक योजना करी है कि एक क्लस्टर बेस्ड डेवलपमेंट होगा और उसमें हमारे ब्लॉक में, सहसपुर ब्लॉक में कैकुली भट्टा जो ब्लॉक विलेज है उसको चयनित किया गया है। तो इसमें तहत क्या है, सारे डिपार्टमेंट जो हैं वो आएंगे और वो एक प्लान कार्य योजना बनाएंगे जो जाके ऊपर लेवल पे एक्सेप्ट होगी। फिर जाके यहाँ पे जो गांव वाले हैं उनसे प्लान आएगा, फिर उसके इम्प्लीमेंटेशन बाद में हुआ। आज जो यहाँ पर बैठक हुई है उसमें जो है 23 विभाग एक छत के नीचे आकर के यहाँ पे काम करेंगे और जिस प्रकार यहाँ पर जो विभाग अभी आए हैं उन्होंने बताया है किस योजना में क्या क्या लाभ जो है ग्रामीणों को मिलेंगे। आज जो पहली बैठक हुई है जिसमें 10 हेक्टेयर भूमि गेहूं की खेती के लिए चयनित की गई है और 25 परिवारों को ब्रह्मी कंपोस्ट बनाए जाएंगे जिससे खाद की सुविधा भी हो। पर थोड़ा सा उदासीन इस चीज़ को देखने को मिला कि 5-6 विभाग नहीं आ पाए यहाँ पे, जिनकी वजह से मत्स्य और पशुपालकों को निराशा हाथ लगी है। अगली बैठक में वो उपस्थित रहेंगे। डोईवाला में भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय को उनकी जयंती पर नमन किया। इस अवसर पर बीजेपी नेता ने कहा, भारतीय राजनीति के पुरोधा बहुमुखी व्यक्तित्व के धनी और जनसंघ के संस्थापक पंडित दीनदयाल उपाध्याय के नेतृत्व में, उनके मार्ग दिशा में जो उन्होंने रास्ता दिखाया उस पे हम आगे बढ़ रहे हैं। नमस्कार, यहाँ नहीं आ रहे क्या तुम? पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी जो थे जनसंघ के संस्थापक रहे हैं और उनका जो ये अंत्योदय है उन्हीं की ही देन है। वो एक हिंदुत्व के बड़े पक्षधर में रहे हैं और आज उनकी जयंती पे हम यहाँ सब लोग उनके जयंती पर उनको सशक्त नमन करने यहाँ पे पहुँचे हैं। और हमारे सह संयोजक ये हमारे सुंदर सिंह भाई साहब हैं और महिलाएं हमारी यहाँ पे पार्टी की आई हुई हैं और आज उन्हीं के यहाँ पे हम याद करने को सब लोग उपस्थित हुए हैं। रुद्रपुर में किसानों ने इकट्ठा होकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और कृषि बिल का विरोध किया। यहां से पहले भी चूंकि अलग अलग इलाकों में किसानों का जो विरोध प्रदर्शन था वो आज देखने को मिला। मोदी सरकार ने पिछले दिनों लोकसभा में और राज्यसभा में जो कृषि बिल किसानों के विरुद्ध में पास किया है उसके विरोध में आज पूरे देश के किसान सड़कों पे उतरे हैं और आज इस आंदोलन की शुरुआत है। और जब तक मोदी सरकार ने ये अध्यादेश वापस नहीं लिया तब तक हिंदुस्तान के किसान ऐसे आंदोलन करते रहेंगे। किसानों की जो लड़ाई है पूरे देश में सबसे बड़ी लड़ाई बन चुकी है और जो इन्होंने जबरदस्ती लोकसभा राज्यसभा में ये जो बिल पास करा दिया ये बिल्कुल अनुचित है और हम हर हालत में सड़क से लेकर संसद तक इसका विरोध करेंगे। गदरपुर में गुलरभोज रोड पर एक प्रतिष्ठान पर पंडित दीनदयाल उपाध्याय की बीजेपी मंडल अध्यक्ष चंकी हंडिया के नेतृत्व में उनकी जयंती पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया जिसमें उनको याद किया गया। जनसंघ के संस्थापक सदस्यों में से एक पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी हमारे राष्ट्रीय जनसंघ के अध्यक्ष भी रहे। पंडित श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के साथ जिन्होंने जनसंघ की स्थापना करी, महान शिक्षावादी और जनसंघ के अध्यक्ष भी रहे पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की आज जयंती के उपलक्ष्य में सारी भारतीय जनता पार्टी गदरपुर मंडल के सारे कार्यकर्ता यहाँ एकत्रित हुए, उनके चित्र पर माल्यार्पण करा, पुष्पांजलि अर्पित करी। मैं सभी कार्यकर्ताओं का धन्यवाद भी करता हूँ। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश प्रदेश की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम न्यूज।